साइंस ऑफ द आवर क्या हैं, और ये जो इवेंट्स जिस तरह शेप अप हो रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की जो कंडीशन है इस वक्त, और किस तरह की डिस्कशंस हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, लोग कितनी बेसकूनी में हैं, लोग को समझ नहीं आ रही कि इतना फितना क्यों है, इतना टेस्ट, इतना टर्मोइल, घरों के माहौल आपके सामने है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कितना बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में, अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज देख लें आप लोग। सो इट ऑल ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि क्या ये सारी बातें हदीस में बताई गई हैं, और अगर बताई गई हैं तो उसका मकसद क्या है। असल बात तो यह ना कि मकसद क्या है। सो वही मकसद इंशाल्लाह आज मैं आप सबके सामने रखूंगा। देखिए, दो ऐसी रियलिटीज हैं दुनिया की जिनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, नॉट इवन एन एथियस्ट। और वो दो रियलिटीज क्या हैं कि नंबर वन, वी आर मॉर्टल्स, डेथ आएगी, उससे कोई साइंटिस्ट भी इनकार नहीं कर सकता, फिलोसोफर भी इनकार नहीं कर सकता, एथियस्ट भी नहीं कर सकता। एंड नंबर टू, दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू एंड। जैसे बिग बैंग एक थ्योरी है यूनिवर्स की क्रिएशन की, तो बिग क्रंच भी एक थ्योरी है यूनिवर्स के एंड की, और ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, फिजिसिस्ट बता रहे हैं। तो ये दो रियलिटीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल हाक़ा, क़यामत वाले दिन को ये कहा है। सो बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई दीज टू रियलिटीज, सो देयर मस्ट बी सम पर्सपेक्टिव जो हमारा दीन हमें देता है कि लाइफ आफ्टर डेथ के बाद क्या होगा, और क़यामत कैसे आएगी, उसका क्या मंजर होगा, और तुम लोगों ने क्या प्रेपरेशन करनी है उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड जो कि बार बार कुरान में यूज हुआ है और बार बार हदीस में भी आप लोग सुनेंगे, तो उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी। फितना, व्हाट इज फितना? कुरान ने औलाद को फितना कहा, माल को फितना कहा, दौलत को फितना कहा। बार बार हदीस में आ रहा है कि फितने के दौर में ये होगा, फितनास तुम्हारे ऊपर आएंगे, लाइक अ डार्क नाइट, दे विल एनवेलप यू। सो व्हाट इज फितना? ट्रायल्स, जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, ये तुम्हारे लिए फितना है, सो ये तुम्हारे लिए टेस्ट है, ट्रायल है, टर्मोइल है। सो वी कंक्लूड कि फितना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को फितना कहा है तो उसका मतलब ये है कि इस चीज में तुम्हारे लिए बहुत टेस्ट है, बहुत ट्रायल है। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने एक स्कॉलर से समझने की कोशिश की कि मुझे आज समझा दे कि फितना है क्या, और किस इंपैक्ट से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फितने के बारे में वार्न किया। कि सहाबा कहते हैं, खुसूसन दज्जाली फितना, सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें दज्जाल के बारे में बात करते थे, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था, उनकी आंखें जो है वो बाहर आ जाती थी, और हमें ऐसे लगता था कि दज्जाल अभी पीछे से निकल के आ जाएगा। तो जो इंपैक्ट था, जो एक्सप्रेशंस होते थे उनका फितने की बात करते हुए, तो मैंने उनसे समझना चाहा कि क्यों, आखिर क्या है फितने में, व्हाई शुड वी बी अफ्रेड ऑफ फितना। तो उन्होंने मुझे एक चीज से विजुअलाइज कराया, वही मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि व्हाई द फितना ऑफ दज्जाल एंड द फितनास एसोसिएटेड विद डे ऑफ जजमेंट आर सो स्फीयर कि इंसान को पता भी नहीं लगेगा वो धोखे में है, लेकिन वो धोखे की जिंदगी गुजार रहा होगा। एंड दैट आई कैन मेक यू विजुअलाइज थ्रू दिस इमेज। जी, इस शख्स को आग लगी हुई है और इसके चारों तरफ आग है, ही इज सेविंग हिमसेल्फ। एक तो भाग रहा है आग से बचने के लिए, इसने मास्क भी पहना हुआ है और डेफिनेटली इसके पास कोई ऐसी चीज भी होगी आग को बुझाने के लिए। व्हाई एम आई शोइंग दिस इमेज? क्योंकि स्कॉलर ने मुझे कहा कि बेटा फितना यह है कि तेरे चारों तरफ आग लगी है और वो आग तुझे पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उस आग से बचने के लिए तुम्हें रहना उसी आग में, तुम वहां से निकल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अल्लाह न करे बाउंड्रीज पे आग लग जाए और हमने यहीं रहना है, तो यहाँ रहने के लिए क्या करेंगे हम? या तो आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह बाहर निकलें। उसके लिए किसी के पास एक ग्लास होगा पानी का, किसी के पास बाल्टी होगी पानी की, किसी के पास जो है फायर एक्सटिंग्विशर होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे हैव। और कुछ लोग मास्क पहनेंगे ताकि एटलीस्ट उन फ्यूम से तो बच सके ना, टॉक्सिक फ्यूम से। सो दैट इज फितना। नाउ द सिविलाइजेशन वी आर लिविंग इन, वी आर ब्रीथिंग इन। आप खुद एक ओवरव्यू ले सिविलाइजेशन का, खुद एक बार गौर करें, आराम से सोचें इस वक्त हमारे साथ गेम क्या हो रही है, हम किस फितना में हैं। हर वो चीज जो इस्लामिक है, जो रिलीजियस है, जो कि प्रिंसिपल्स के मुताबिक एस्टैब्लिश हो चुकी है, हमारे स्कॉलर्स बता चुके हैं, उसको चैलेंज किया जा रहा है, और इस मैसिव लेवल पे चैलेंज किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यूथ कंफ्यूज है। एक तरफ माँ बाप की एडवाइसेज हैं, घर में घरों का माहौल है वो ट्रेडिशनल माहौल है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज का माहौल है जहां पर जाके एक अलग ही दुनिया खुलती है, और आम इंसान, आम यूथ हैरान हो जाते हैं कि हम करें क्या। एक तरफ माँ बाप हमें समझा रहे हैं, एक तरफ घरों का माहौल है, एक तरफ मुआशरा कुछ कह रहा है, एक तरफ कल्चर कुछ कहता है, रिलीजन कुछ कहता है, दूसरी तरफ हर चीज ऑपोजिट है। यूनिवर्सिटीज में किस किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, किस किस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं, टीचर्स कुछ और बता रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है हमारे साथ। एंड देन लुक एट द मीडिया, द एडवर्टाइजमेंट्स, द टीवी सीरीज, द मूवीज, किस किस किस्म की आइडियोलॉजी सामने आ रही है। यूट्यूब, वीलॉगर्स, एक्स मुस्लिम्स, एथियस्ट, मतलब वन क्लिक पे आज के बच्चे को सब कुछ मैसर है। 6-7 साल का बच्चा अगर यूट्यूब पे चला गया तो कभी भी उसके सामने वीडियो आ सकती है कि इस्लाम में क्या मसला है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या मसला है, यानी उनकी शख्सियत पे क्या एतराजात है। सो इमेजिन द इंपैक्ट दिस फितना कैन हैव ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर जनरेशंस। और ये हो रहा है हमारे सामने, हो रहा है। डाउट्स एंड डिजायर्स, हम शुबुहात और शहवात से घिरे हुए हैं,
और समझ नहीं आ रही लोगों को कि करना क्या है, कैसे करना है। लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन फितना ऑफ द इंटरनेट वो इतना ज्यादा है, इतना हावी हो चुका है कि हम ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त हर उस चीज के खिलाफ है, और हमारी सोच इस्लामिक फिलॉसफी से इतनी दूर जा चुकी है, इतनी दूर जा चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इल्ला ये कि कोई अभी से बचा हुआ हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है बहुत दूर जा चुके हैं। सो दैट इज द फितना। ये आग है, ये आग पहुंच रही है हम तक, और ये पहुंच जाएगी। और इससे बचने के लिए या तो मास्क पहनना होगा ताकि इसके एटलीस्ट इसकी बदबू से, इसके टॉक्सिक फ्यूम से तो बचे ना, या इसको बुझाना होगा आपको किसी ना किसी तरह। बट इट्स देयर, इट्स गोइंग टू कम। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इंपैक्ट। और बशारत तो बहुत है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों ने ही सक्सेसफुल होना है अल्टीमेटली, वो तो है हदीस में। लेकिन मैं आज आपको बशारत देने नहीं आया, मैं आज नज़ीर बन के आया हूं, मैं आज डराने आया हूं। बिकॉज इट्स नेसेसरी, इट्स इक्वली नेसेसरी कि हम वो हदीस पढ़ें, और जब तक हमारे रोंगटे खड़े ना हो, जब तक हमारी आंखें बाहर ना आए, जब तक हम उस हदीस की वो फीलिंग्स ना समझे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स थी बताते हुए, तो मकसद पूरा नहीं हुआ आज की टॉक का। दैट्स व्हाई आज मैं ऐसी हदीस आपके सामने कोट करूंगा जो या तो आपने कभी सुनी नहीं होगी, या आपको सुन के रोंगटे जरूर खड़े होने चाहिए।